हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी में अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं जो है उसी का हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट से शुरुआत करते हैं, तो अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। ये काफ़ी कुछ कह जाती है। तो असफल होने पर हताश नहीं हो, ये दो लाइनें यही कह रही है कि असफल होने पर हताश नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, जब आप मेरे YouTube वीडियो पर सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह का आपको मिलेगा। तो आज हम लोग अक्षांश एवं देशांतर पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, अक्षांश एवं देशांतर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर अक्षांश होते क्या हैं। तो दरअसल दोस्तों, ये मान लीजिए कि पृथ्वी है और पृथ्वी है, तो अक्षांश रेखाएं क्या होती है। तो देखिए, अक्षांश रेखाएं जो होती है, तो अक्षांश रेखाएं दोस्तों यही होती है। तो इसके अगर परिभाषा की बात करेंगे तो अक्षांश रेखाएं ग्लोब के चारों ओर, अक्षांश रेखाएं जो है ग्लोब के चारों ओर, देखिए पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व से पश्चिम है ना, तो पूर्व से पश्चिम दिशा में क्षैतिजीय स्थिति में खींची गई रेखाएं। क्षैतिजीय मतलब कहने का है ये, और ऊर्ध्वाधर होता है ये। तो क्षैतिजीय रूप में खींची गई रेखाएं वो क्या होती है, अक्षांश रेखाएं होती है। तो अक्षांश रेखा इसी को कहते हैं। और देशांतर क्या होती है दोस्तों, यहाँ हम लोग जानते हैं। अब देशांतर को देखते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो देशांतर रेखाएं जो होती है वो उत्तरी ध्रुव को क्या करती है, वो दक्षिणी ध्रुव के मिलाती है। तो अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं जो होती है वो ऊर्ध्वाधर होती है, कुछ इस तरह से। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अक्षांश और देशांतर क्या होती है। ये आपको देशांतर रेखाएं हो गई। और बीच में ये जो है दोस्तों इक्वेटर यानी विषुवत रेखा है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है। इसका इक्वेटर कौन सा हो गया दोस्तों, ये हो गया बीच वाला। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अक्षांश और देशांतर के कुछ एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा कि आखिर ये है क्या। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं। तो हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, अक्षांश रेखाएं। अब चलते आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है। तो बृहद वृत्त का उदाहरण कौन सा है, तो देखते हैं। बृहद वृत्त का जो उदाहरण है वो है कौन सा, भूमध्य रेखा। यानी हम लोग अगर ये देखते हैं तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा होगा ये इक्वेटर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। तो ये क्या है दोस्तों, तो ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है ये। अब आगे चलते, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, यह घटता है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास जो होते हैं वो क्या होते हैं, व्यास जो होंगे वो कम होते चले जाएंगे। अब चलते हैं आगे, 5वां नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो पहला का जो भूमध्य रेखा है वो क्या होगा, भूमध्य रेखा। तो ये हो जाएगा, भूमध्य रेखा को 0 डिग्री मानते हैं, इक्वेटर को 0 डिग्री, इसीलिए। और अब देखते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा क्या होगा, 23.5 डिग्री उत्तर हो जाएगा। और मकर रेखा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री दक्षिण हो जाएगा। और आर्कटिक वृत्त जो होता है वो, आर्कटिक वृत्त क्या होता है दोस्तों, आर्कटिक वृत्त होता है 66.5 डिग्री क्या होता है, उत्तर। और अंटार्कटिक वृत्त जो होता है वो क्या होता है, 66.5 डिग्री दक्षिण। जब आप मैप में देखेंगे तो अंटार्कटिका सबसे आपको नीचे मिलेगा, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है यह, 111। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये करती है, कोई भी अक्षांश ऐसा नहीं है, एक ही क्या है, इक्वेटर है। मकर रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है। तो ये गुजरती है मालागाशी। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है भूमध्य रेखा। हम लोग अभी पढ़े हैं, कई बार इसको पढ़े हैं।
अब चलते हैं आगे। 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण तक एक बिंदु की कोणीय दूरी जो क्या होती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है वो क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। ये जो कह रहा है दोस्तों, मान लीजिए ये क्या है, देशांतर है, तो यही कह रहा है। अब चलते हैं आगे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, तो ये जानी जाती है गोरे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, तो ये होता है 4 मिनट का। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है, तो ये होती है भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं कहाँ पर, तो ये किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, यही दोस्तों क्या है, वो असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर से दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, यही असत्य है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, तो ये होती है 111 किलोमीटर। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी, तो ये होगी विषुवत रेखा पर। अब कुल अक्षांश की संख्या कितनी है, तो कुल अक्षांश की संख्या कितनी है, तो ये है 179। अब चलते हैं आगे 21 नंबर। देशांतरों की संख्या कितनी है, तो देशांतरों की संख्या कितनी है, 360। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है देशांतर। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है ग्रीनविच। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, तो क्या है तात्पर्य, 0 डिग्री देशांतर। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है, तो मकर रेखा किस देश से होकर नहीं जाती है, तो ये नहीं जाती है दोस्तों फिलीपींस से होकर। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है, तो ये घूम लेती है 15 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, तो ये है 90 डिग्री। अब चलते हैं आगे। निम्न में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो ये गुजरती है कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। और फिर से मैच करने वाला आ गया, इसमें गलत कथन को पहचानना है, तो गलत कथन कौन सा है, इसमें ये पहचानना है। तो कर्क रेखा, तो ये सही है। मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये क्या है, गलत है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, तो ये भी क्या है, गलत है। 0 डिग्री रेखा किसका है, ये भूमध्य रेखा का। और विषुवत रेखा यानी इक्वेटर का। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है ये क्या है, ये सही है। तो गलत क्या है इसमें, 2 और 3 गलत है। अब चलते हैं आगे 31 नंबर। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है, तो ये किसके बराबर होती है, तो ये 15 डिग्री। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ये गुजरती नहीं है नेपाल से। उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य भूधरातल, दोस्तों मैं इस क्वेश्चन में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यानी कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ये इसका आंसर तो होगा नेपाल। लेकिन अगर इसी में पूछा जाए कि कर्क रेखा जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, अपने भारत के किन किन राज्यों से, तो आप लोग, मैंने बताया था, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है मैंने वहाँ बताया है, लेकिन आपको जल्दी से यहाँ भी थोड़ा बता देता हूँ। JCB ने मारा ठोकर और क्या हुआ, मर गया। MG से मर गया, MRT से मारा, MR से मारा, T से ठोकर, और MG से, M से मर, G से गया। और JCB ने मारा ठोकर और क्या किया, मर गया। तो यही 8 स्टेट है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कौन कौन है देख लेते हैं। तो J से झारखंड, C से छत्तीसगढ़, B से कौन सा हो जाएगा, बंगाल,
और M से मिज़ोरम, R से राजस्थान, T से त्रिपुरा, M से MP और G से गुजरात। तो इन्हीं 8 राज्यों से होकर क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से इसे अच्छे से देखेंगे, मैंने काफ़ी डिटेल में उसको बताया है। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है, तो कितनी है अधिकतम, 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच। अब चलते हैं आगे। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह है दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। यहाँ पर दिन एवं रात एक समान होते हैं। ऊपर भी मैंने कई बार बताया इस क्वेश्चन को, भूमध्य रेखा इक्वेटर। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है सिंगापुर। और भूमध्य रेखा के जो भी देश सर्वाधिक निकट होगा वो क्या होगा, वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। और कह रहा है कि कौन मकर रेखा गुजरती है, उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो देखना है इसमें कौन सा होगा। तो ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, नामीबिया से गुजरती है, ब्राज़ील और चिली, चारों के चारों से गुजरती है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो ये नहीं गुजरती है मैक्सिको से। मानचित्र वो ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं क्या, भौगोलिक रेखा जाल। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है। तो ये करता है अमेरिका और कनाडा। दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो ये नहीं गुजरती है बोलीविया से। तो दोस्तों इस चैप्टर में टोटल 41 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल लकी ट्रिक को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए आप लोग हमारे लकी ट्रिक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।